विमला टीवी मैजिकल ड्रेस। अपने विमला हॉल में बैठकर चाय पीते हुए पेपर पढ़ रही थी। थोड़ी देर चाय पीकर उसने कप टेबल पे रख दी। पेपर में एक भी काम की बात नहीं है, बकवास पेपर, छी। वो उस पेपर को फेंकने ही वाली थी कि उसका हाथ लग गया और चाय की कप नीचे गिर गई और टूट गया। उसमें रखा सारा चाय भी नीचे गिर गया। अरे रे, इतनी अच्छी कप थी, टूट गई। उसने कप के टुकड़ों को उठाया, लेकिन नीचे गिरी हुई चाय को साफ करने के लिए उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन कपड़ा नहीं मिला। घर साफ करने के लिए पुराने कपड़े भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, बाजार में पुराने कपड़े किलो के भाव बिकते हैं, जाकर ले आती हूँ। उससे पूरा घर अच्छे से साफ कर पाऊंगी। ऐसा सोचकर एक कपड़े से उसने चाय साफ कर दी। फिर मार्केट चली गई। ओ भैया, 1 किलो कितने का दिए? उधर बोर्ड लगा है, देख लो। विमला ने बोर्ड को देखा। कम नहीं होगा क्या? ये कोई सब्जी की दुकान है क्या? कम करने के लिए उस रेट से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। लेना हो तो लो, वरना मत लो। अरे भैया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? 1 किलो दे दो, कहकर अपने सामने रखे कपड़ों की ढेर में से कुछ कपड़े उठा के दे दिए। दुकान वाले ने 1 किलो कपड़े तोल कर दिए। विमला ने पैसे देकर कपड़ों को लिया और घर आ गई। घर आकर उन कपड़ों को टेबल पर रखकर उसे टीवी ऑन की। ब्रेकिंग न्यूज, शहर के नामी राजघराने में चोरी। घर पे रखे सारे पुराने कपड़े चोरी हो गए। उनमें महारानी जी की पुरानी ड्रेस भी थी। उसे वापस लाने वालों को कीमती इनाम भी दिया जाएगा, कहकर उस ड्रेस को टीवी में दिखाया गया। उस ड्रेस को देखकर विमला दंग रह गई। टीवी के ड्रेस को और अपने हाथ में रखे ड्रेस को 3-4 बार उसने देखा। याहू! रानी जी की ड्रेस यही है। वैसे इस ड्रेस में क्या अलग बात होगी कि बढ़िया इनाम भी दिया जा रहा है? इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी। एक बार इसे पहन के देखती हूँ। और अंदर जाकर ड्रेस पहन लिया। बाहर आकर उसने फिर से टीवी ऑन की। उसने जैसे ही उस रिमोट को छुआ, वो रिमोट सोने का बन गया। ये देख विमला हक्की बक्की रह गई। हाँ, ये तो सोने में बदल गया। ऐसा सोचकर उसने बगल में रखे अपने फोन को छुआ। उसके छूते ही वो भी सोने का बन गया। अरे वाह, मैं जिस चीज को छूती हूँ वो सोने का बन जाता है। वो बगल में रखे छोटी छोटी चीजों को छूने लगी। उसके छूते ही वो सारी चीजें सोने में बदल गई। लगता है ये मैजिकल ड्रेस है। हाँ, शायद इसीलिए इसे वापस करने पर कीमती इनाम भी दिया जा रहा है। पागल कहीं के, इसके बारे में जानकर कोई भी क्यों वापस करेगा? अब ये सिर्फ मेरा है, मेरा, सिर्फ मेरा। इतने में दरवाजे की आवाज आई। कौन? मैं हूँ। आवाज आई। वो आ गए। हाँ, उनको सरप्राइज देती हूँ। ऐसा सोचकर वो फटाफट अपने कमरे में जाकर ड्रेस पहनकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के लिए इतना समय क्यों लगा? क्या कर रही थी अंदर? आप पहले अंदर तो आइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है? अरे कहा ना सरप्राइज है, अंदर आइए ना। वो उसे अंदर ले गई। यहीं खड़े होकर आंख बंद कीजिए। क्या कर रही हो? कहा ना आंख बंद कीजिए, बंद कीजिए। अब जो होने वाला है उसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आंख बंद करके खड़े रहिए। प्रकाश आंखें बंद करके खड़ा रहा। विमला अंदर जाकर फिर से उस मैजिकल ड्रेस को पहनकर बाहर आई। आकर, ये ड्रेस कैसी है? बहुत पुरानी लगती है।
बोलने की जरूरत नहीं, ये पुरानी ही है। कहाँ से उठा लाई? ओफो, आप तो हमेशा मजाक करते रहते हो। उसने अपने हाथ से अपने पति को छू लिया। बस उसका हाथ लगते ही उसका पति प्रकाश सोने में बदल गया। ये देख विमला दंग रह गई। अरे रे, मेरा पति सोने में बदल गया रे, क्या होगा, अब क्या करूं? वो बहुत ज्यादा घबराने लगी। अरे मुझे क्या बना दिया रे तूने, हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ए जी, आप तो गोल्डमैन बन गए जी। गोल्डमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये सब पता है, लेकिन ये गोल्डमैन क्या है? उसने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर प्रकाश बोला, मतलब मैं हमेशा ऐसा ही बना रहूंगा क्या? फिर से पहले जैसा नहीं होऊंगा क्या? अरे ये तूने क्या कर दिया रे? उसी समय विमला की सास वहां आई और सारी बात जानकर बोली, दिन ब दिन तेरा पागलपन बढ़ते ही जा रहा है, कम होता ही नहीं। उन्हें फिर से पहले जैसा बनाइए ना सासू माँ। तुझे तो हमेशा रोना ही आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, रोना बंद कर। विमला ने रोना बंद कर दिया। तू एक काम कर, इस ड्रेस को उल्टा पहनकर प्रकाश को छू ले। अगर किस्मत अच्छी होगी तो वो पहला जैसा बन जाएगा। विमला ने हामी भरी और अंदर जाकर ड्रेस को उल्टा करके पहन लिया और आकर प्रकाश को छुआ। विमला के छूते ही प्रकाश पहले जैसा बन गया। ओह, बाल बाल बचा। उसने अपने हाथ पैर देखे। लालची कहीं की, तुम कब सुधरोगी? हाँ? मारने के लिए हाथ उठाया। इतने में प्रकाश की माँ ने उसे रोक लिया। बीवी को मारना गलत बात है, छोड़ दे। ये सब उस ड्रेस की वजह से हुआ है। इस ड्रेस को ले जाकर उन्हें वापस कराती हूँ। ऐसा कहकर विमला से उसने ड्रेस ले ली। विमला एक बार फिर रोते हुए बैठ गई। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।